कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधनों में झूठ बोलकर हिमाचल दुष्प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार का अस्तित्व में आना और उसके उपरांत कांग सरकार को तोड़ने के षड्यंत्र के असफल होने के चलते ही प्रधानमंत्री प्रदेश के विषय में दुष्प्रचार करने की राजनीति करते हैं, जो बेहद खेदजनक है। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक और गरिमापूर्ण पद पर होते हुए देश के किसी राज्य के प्रति द्वेष भावना रखना पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। कौशल ने कहा कि केंद्र द्वारा अनेक प्रकार की आर्थिक कटौतियां करके प्रदेश में आर्थिक अस्थिरता पैदा करने का षड्यंत्र किया गया, परंतु प्रदेश सरकार ने विकास की गति को आगे बढ़ाया और आर्थिक तंगी के बावजूद अनेक प्रकार की समाज कल्याण योजनाओं को भी धरातल पर उतरा। उन्होंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि देश के मुखिया के रूप में तमाम राज्यों और देशवासियों को एक समान नजर दे देखते हुए न्याय करें तथा जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, उनके प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया न अपनाएं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी अपने संबोधनों में हिमाचल प्रदेश के विषय में झूठ बोलकर दुष्प्रचार करने की राजनीति करते हैं, जो बहुत खेदजनक है। प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक होने के साथ साथ बहुत गरिमापूर्ण भी है, और इस पद पर बैठा कोई नेता अगर अपने देश के किसी राज्य के प्रति दुर्भावना रखे, द्वेष रखे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का अस्तित्व में आना लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया, और उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश में भाजपा द्वारा सरकार को तोड़ने का प्रयास भी असफल रहा। कहीं न कहीं लगता है कि उनके मन में इसकी भी खुन्नस है, जिसके चलते वो लगातार हिमाचल प्रदेश के विषय में झूठ बोलकर दुष्प्रचार करने की राजनीति करते हैं। मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तमाम आर्थिक कटौतियों के बावजूद और हिमाचल प्रदेश में आर्थिक अस्थिरता पैदा करने के षड्यंत्रों के बावजूद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में विकास की गति को आगे बढ़ा रही है, और आर्थिक तंगी होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने अनेक समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का कार्य किया है, और ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस देश के मुखिया हैं, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोग भी आप ही के हैं, और एक अभिभावक के रूप में और देश के संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए हिमाचल प्रदेश और सभी देश के सभी राज्यों और उनमें रहने वाले लोगों के प्रति न्यायपूर्ण नजरिया जो है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।